है हमरा खातिर हर जात, हर समुदाय, हर धर्म हमरा खातिर वो इंसान के रूप में वो खेसरिया के प्यार करेला। ऐसे ए बाबू ये हरा पगड़ी को अपने माथे से खोल दो। हम सबको मैसेज पगड़ी बांध के नहीं, अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने बिहार की व्यवस्था को बदलना है। पगड़ी बांध के रहने से इंसान में आक्रोश होता है, तो हमें इस चीज को हमेशा से समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं पगड़ी का खिलाफ हूँ, बट वो सम्मान की पगड़ी हो तो हमारे लिए गर्व की बात है। अब सोचिए कि एक खेसारी को छोड़ दे भैया, छोड़ दे लड़का हुआ सही जाएगी। खेसरिया के प्यार में सब पागल बन रहा। सोचिए कि ये को खेसरिया के हरावे खातिर पूरा केंद्र के लोग छपरा में आवे। इस बात से हमारा दुख नहीं है, खुशी ये बात के बाद कि जो हमें के पूजनीय प्रधानमंत्री आज तक छपरा नहीं आए थे, कम से कम खेसरिया के वजह से आना तो पड़ रहा है। कम से कम वो आकर यहाँ की चीजों को देखेंगे न, कि हमारे सरकार ने छपरा के लिए क्या किया है। शायद वो नहीं भी देख पाएंगे, बट मैं मीडिया वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लेना तो एक शब्द जरूर पूछना कि ये बताइए कि आप हमेशा अपने भाषण में सिर्फ जंगल राज की ही बात करोगे, आपने क्या किया इसका चर्चा नहीं होगा। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ठीक है 20 साल पहले जंगल राज था, मानता हूं, लेकिन 20 साल से तो आप ही संभाल रहे हो ना, तो आपने क्या बना दिया? ऐसा तो नहीं ना कि आपने इसको स्मार्ट सिटी बना दिया है। अगर बना दिए होते तो सच पूछिए कि यहाँ के लोग रोज की रोजगारी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ना स्कूल की व्यवस्था सही है, ना अस्पताल की व्यवस्था सही है, ना मार्केट की व्यवस्था सही है। बताइए, आधा से नहीं, मुझे लगता है कि अभी जो पानी आया था पूरा छपरा डूब गया। ये किसका देन है? इतने जनता, ये आप देखिए, जनता जो होती है भगवान होती है। हमेशा आपको एक कद दिया है। आजकल के नेता इस पद को, नेता नगरी को ये लोग बिजनेस बना दिए हैं। मैं बिजनेस करने नहीं आया हूँ, मेरे पास एक बिजनेस है, रोज एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, सूट को कमाता हूँ। हम सूटर रहे खेसरिया के लिपस्टिक वाला गाना चलाते हैं। इतने लोग भी बात कर रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना गाया है। अरे भाई, तो आपके पार्टी में वो ऐसा थोड़ी है जो आसाराम बापू है। हमारे 4 भाइयों ने भी तो कलाकार ही थे ना, अब ना नेता बने हैं। हमने क्या है, वो कहावत कहने लगे, चलानिया हाथ से सुपवा के जन्म में 77 बट ठीक है, कोई बात नहीं। वो हमको शब्दों से हमेशा, मैं उनके नीति का विरोध कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत किसी इंसान का विरोधी नहीं हूँ। आप हमेशा देखिएगा, भाजपा के पास कोई बात नहीं होती है। हमने मंदिर बनवा दी, मंदिर से कितने लोगों को फायदा हुआ हमें बता दे। कोई रोजी मिल गया, आप लोगों का इलाज हो गया, बच्चों की शिक्षा हो गई। मंदिर जरूरी है, बट उसके साथ साथ लोगों का जो कष्ट है उसको भी निवारण आपका काम है, उसको भी करिए। सिर्फ मंदिर बनाइएगा तो अस्पताल कौन बनाएगा, स्कूल कौन बनाएगा, कॉलेज कौन बनाएगा? आज 15 साल से बिहार में सरकार एनडीए की है, लेकिन क्या हुआ? पहले जंगल राज, सिर्फ लालू चाचा के बारे में छोड़ के अगर इनसे पूछा जाए कि आपने 15 साल में क्या किया, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। गुजरात में आज 2 लाख फैक्ट्रियां लग गई है, 2 लाख से ज्यादा फैक्ट्रियां गुजरात में लगी है, जहां के हमारे चाचा नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन बिहार में क्या 15 साल में एक भी फैक्ट्री लगाने का काम इन्होंने किया है? जबकि 40 सांसद हमारे बिहार से जाते हैं, तब जाके सरकार बनती है। उसके बावजूद भी
जो भी जिसको वोट देना है आप दीजिए, मुझे हार का डर नहीं है, क्योंकि राजनीति मेरा बिजनेस नहीं है, इसीलिए मेरे को हार का डर नहीं है। जिसको इससे कमाना होगा वो हार का डर करेगा। मैं आया हूँ सेवा भाव से इस छपरा का उस व्यवस्था को दिल में रख के, अगर नीतीश चाचा के करनी हो दारू बंद कर रहा, सस्ता दारू पी तो भाई हो गया। हमारे कहने का मतलब बताइए, आज के डेट में पहले तो लोग दारू कम पीते थे, लेकिन आज के डेट में नहीं पी रहा है तो ज्यादा पी रहा है। 100 रुपए में जो चीज मिलती थी आज 200 में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने अर्थव्यवस्था को तो हिलाया ही है ना। आपकी वोट जो होता है उसमें आपका अधिकार होता है। मैं वोट मांगने आया ही नहीं। आपको लगता है ये गरीब का बेटा अपने आप को इतना बड़ा कर लिया अपने हुनर से। मैं लिट्टी बेचा, दूध बेचा, कम से कम 3-3, 4-4 स्टारों के घर में झाड़ू पोछा किया। मुझे पता है कि झाड़ू पोछे वाले करने की उसकी मजबूरी क्या होती है, उसका दर्द क्या होता है, एक गरीब का दर्द क्या होता है, मैं महसूस किया हूँ। ये चुनाव जीतने के लिए मैं उमलाबाजी नहीं कर रहा। मुझे स्वार्थ आप सबसे एक ही चीज का है कि आप स्वार्थी बनिए। जिस तरह ये नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, अपना इलाज विदेश में कराते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी बच्चे का पढ़ाई आपके बिहार में हो? आप सक्षम रहेंगे तभी तो होगा। एक भी नेता का इलाज मुझे नहीं लगता है कि पटना में होता है। सब नेता इलाज या तो दिल्ली कराते हैं, नहीं तो विदेश में। तो सोचिए कि जो नेता अपने इलाज के लिए बेहतर अस्पताल अपने बिहार में नहीं बनाए, तो हमारे बच्चों के लिए बना पाएंगे? इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, तो जो नेता अपने बच्चों के लिए बिहार में बेहतर स्कूल नहीं बना पाएगा, तो क्या हमारे बच्चों के लिए बना पाएगा? हमें नेता नहीं चाहिए, हमें बेटा चाहिए। और एक नेता विकास नहीं करता है, एक बेटा अपने परिवार के लिए सोचता है। तो आप लोगों के लिए मैं बेटा बन के आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि 6 तारीख को 2 नवंबर को आप लोग अपने बेटा को आशीर्वाद दीजिए। अगर हमने 15 साल चाचा को दिया है तो 5 साल भतीजा को भी दे, 5 साल ही देना है। अगर भतीजा भी हमारे विश्वास पे खड़े नहीं उतरे तो भतीजा को भी बदल दें। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं एक बिहार आदमी हूँ, एक दर्द लेके इस धरती पर आया हूँ। तेजस्वी भैया का विश्वास इस छोटे भाई पे है, मेरे चाचा का विश्वास है, गठबंधन का विश्वास है, हमारे मुकेश सहनी जी हो गए या राहुल गांधी जी हो गए, चाहे जितने भी उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, तो नहीं सर सबका विश्वास है। चुनाव तो पूरा बिहार में हो रहा है, लेकिन पूरी मीडिया और पूरा दुनिया सिर्फ छपरा को ही देख रहा है। कहते हैं कि खेसारी में कुछ अश्लील गाने गाए, मुझे इतना कोई जवाब दे दे, मेरे उस गाने की वजह से यहाँ पानी लगता है? मेरे गाने की वजह से यहाँ अस्पताल खराब हुआ है? मेरे गाने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रॉब्लम दी रही? वो यूनिवर्सिटी जो बना है अभी तक बेहतर नहीं हुआ, क्या मेरे गाने की वजह से? नहीं ना। इनको किसी को पूरा बनाना है अपने शब्दों के साथ, और इनको आपने किसी भी आप जितने भी नेता आते हैं ना भाजपा के, बात बंद करो। आप उनसे इतने सवाल करिएगा, आप लालू जी के जंगल राज को छोड़ दीजिए, उनके बारे में मत बात करिए, पूरा बताइए। अपने आप समझ में आएगा कि उन्होंने क्या दिया है, उनके पास जवाब नहीं होगा कि हमने क्या दिया। तो एक बार मैं चाहता हूँ माता बहन बेटी जितने भी हमारे एक बार सिर्फ छपरा ही नहीं, आज जो भीड़ हम देख रहे हैं, चाहे तेजस्वी भैया के लिए हो, चाहे गठबंधन के जितने भी प्रत्याशी है, सबके लिए इतना तो जरूर है कि हमारी ताकत तो है कि हम अब सरकार बना लेंगे और बिहार बदल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस बदलाव में
आपका एक योगदान हो जाए। अब आप लोग किसी नेता को वोट मत दीजिए, किसी जाति को मत दीजिए। अगर अपने जात का भी आदमी ठीक नहीं है तो वोट मत दीजिए। पहले प्रत्याशी को देखिए कि आपके लिए कितना सोचता है। मेरे जीवन में बहुत पैसे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है चुनाव से लड़के और आप लोगों के हक के पैसे अपने घर में बैठा हूँ। मेरे पास रहने के लिए एक घर नहीं, आज 40 घर है। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपके पैसे लेकर घर बनाने की। बट मेरा विषय यह है कि मैं तो चुनाव का विरोधी भी हूँ। मैं नेता बनना ना चाहता था, ना चाहता हूँ और ना ही चाह है नेता बनने। पता नहीं इस भगवान ने मुझे कैसे भेजा, क्यों भेजा। अचानक से सारी चीजें हो गई। नहीं तो मुझे नेता कभी नहीं बनना था और मैं ना मैं बन पाऊंगा। मैं आप सबका बेटा बनना चाहता हूँ, आपके गोद में खेलना चाहता हूँ। मैं उस माँ का दर्द समझना चाहता हूँ जो अपने बेटे को पैदा करके बड़ा तो करती है, लेकिन बिहार में बेरोजगारी के चलते वो बेटा अपनी माँ की छोड़ के दिल्ली चला जाता है। अगर माँ बीमार हो जाती है वो दुनिया छोड़ के चल जाती है, जीते जी अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देख पाती। ये दर्द है केसारी के अंदर। मैं चाहता हूँ कि इस बेरोजगारी को हम लोग अगर एक बार चाहते तो शायद खत्म कर सकते हैं। खत्म कर देंगे तो शायद हमारा बेटा भी हमारे पास होगा, अपने पिता का ख्याल रखेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेगा। रोज 2 रोटी वही बीवी बना के देगी कि जाइए ड्यूटी जाइए, शाम को फिर अपने बीवी के हाथ का बनाया हुआ अपने माँ के आशीर्वाद लेकर घर में सोएगा। मैं कोई बता दे कि मैं देखिए कोई चमचा नहीं हूँ, ना किसी पार्टी का चमचा, नहीं किसी इंसान का चमचा। मैं छपरा को बदलने का प्रयास करूंगा। दुनिया क्या करती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरी कोई भी चीज पास होने में दिक्कत होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मैं प्रयास करूंगा। अगर नहीं हुआ अगले दिन इस्तीफा दे दूंगा इस पद से। मैं ये छोड़ के कह रहा हूँ क्योंकि मुझे नेता बनना ही नहीं, मुझे अपना बेटा बन के उस माँ के आंचल में रहना है। मैं भी चाहता हूँ। आज खेसारी लाल जो मुंबई गया उसका दिल कौन है? ये एनडीए सरकार। अगर फिल्म सिटी यहाँ होती तो शायद मैं 15-20 साल से अपने माँ से दूर नहीं गया। मुझे अपनी माँ को मुंबई बुलाना पड़ता है, पापा को मुंबई बुलाना पड़ता है। बट मेरे माँ बाप सिर्फ वही नहीं, जिन गार्जियन में जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ उस गांव के हर वो औरत मेरी माँ है। क्योंकि किसी को चाची बोलता हूँ तो किसी को फुआ बोलता हूँ और उनका हर दिन आशीर्वाद लेता अगर मैं बिहार में होता तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए, खेसारी के लिए नहीं। अगर आपको लगता है कि खेसारी प्रत्याशी या बेटा सही नहीं है तो मुझे वोट मत करिए। मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ, आपको अगर लगता है। लेकिन मैं आया हूँ इस दर्द से कि मैं छपरा को बेहतर बनाने में पूरी प्रयास करूंगा, जो एनर्जी होगी। क्योंकि खेसारी जब विधानसभा में बोलेगा तो सिर्फ विधानसभा ही नहीं, बिहार ही नहीं, ये पूरा वर्ल्ड देखेगा। अच्छा बोल यहाँ के नेता हमारे क्या नाम था हमारे चाचा है, सम्मान है। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, बस उनकी नीति का विरोधी, उनकी सोच का विरोधी हूँ। कि 10 साल में आज तक मैंने उस चाचा को विधानसभा में बोलते हुए नहीं देखा। तो जो आदमी अपने लोगों के लिए, अपने उस जनता के लिए बोल नहीं सकता है तो आपके लिए काम क्या करेगा? वो नहीं कर सकता। हमारे बारे में आज हर आदमी गलत ही बोलेगा। कुछ लोग बोल रहे हैं नचनिया हूं मैं, कुछ लोग बोल रहे हैं धर्म विरोधी हूं मैं हो सकता है, बट मैं धर्म विरोधी ओके, मैं नचनिया हूँ हिंदी से, बट मैं चमचा नहीं हूँ किसी का। भगवान बना दो यार, भगवान है, मुझे भगवान नहीं बनना है। मैं अगर बेहतर इंसान ही बन जाऊं तो मेरे जीवन में उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। मुझे बेहतर इंसान बनना है। भगवान ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है तो कुछ सोचा जरूर होगा। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज मैं प्रयास करूंगा कि हर
पंचायत में कम से कम एक लाइब्रेरी हो जो बच्चे वहां जाकर पढ़ सके। जो नहीं जा सकते हैं दूर, उनके लिए बेहतर कैसे हम यूनिवर्सिटी को बेहतर बना सकते हैं अपने हुनर से। जो 6 साल में पास आउट होते हैं बच्चे, उनको 3 साल में कैसे हम पास आउट कर सकते हैं उसमें सोचेंगे। अस्पताल का व्यवस्था प्रयास करूंगा कि जिस तरह दिल्ली के एम्स में होता है उस तरह छपरा के जिला में, छपरा की धरती पे हम करके